नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्स्ट्रा 20% कैसे बनाया जा सकता है। आप कहोगे ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। मैं एक्स्ट्रा 20 की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ पे आप 80 रुपये बना सकते हो वहाँ आप 100 रुपये बना पाओगे, सिर्फ और सिर्फ 2-3% बेटर परफॉर्मेंस करके। वो परफॉर्मेंस बेटर कैसे करी जा सकती है, उसके कुछ छोटे मोटे तरीके, ठीक है, वीडियो के अंदर चलते हैं और कुछ गलतियां जो नहीं करनी, और बार बार मैं वही चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर, जिससे आप एक्स्ट्रा 3% जनरेट कर पाएँ। और एक्स्ट्रा 3% का इम्पैक्ट एक्स्ट्रा 20% होगा, वो वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो छोटी सी वीडियो होने वाली है, पूरी देख लोगे बहुत कुछ सीख जाओगे, नहीं तो फिर फंड के नाम पूछते रहो लोगों से। अब यहाँ पे वीडियो के अगर अंदर चलें तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको फ़ंड दिखाऊँ तो इन्होंने जो ले रखा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5000, एक स्टेबिलिटी इन्होंने क्रिएट करी है पोर्टफोलियो के अंदर। 33% ऑलमोस्ट एक्सपोजर उसका है टोटल। लेकिन इस 33% में एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि ये एक ही फंड के अंदर है। इसको अगर डिवाइड किया जाता तो बेटर रहता, लेकिन फिर उसके बाद प्रॉब्लम ये भी है कि इन्होंने कॉम्बिनेशन मिड में और स्मॉल में दोनों में बना रखे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। एक के अंदर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मैं हमेशा से बोलता रहता हूँ। अगर नहीं बना रहे तो एटलीस्ट इसको 2 में डिवाइड कर दो ताकि 6 फंड हो जाए, 6 से ऊपर मत जाओ। ये मैक्सिमम हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में। क्वालिटी के हिसाब से सब कुछ ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि सपोज करो आपको टाटा स्मॉल कैप चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। कब चेंज करना है, ठीक है, मैं कितना एक्सपोजर कम कर चुका हूँ, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में कितना ज़्यादा था, तो मैं यहाँ से ये कह रहा हूँ कि आप एक चीज़ कंपेयर करके देखिएगा सिर्फ और सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स में कि इसने कितना परफॉर्म किया और बाकी स्मॉल कैप्स ने क्या मतलब परफॉर्म किया। क्या 3% का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा? डेफिनेटली यस, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ कुछ क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हुआ है, हर किसी में तो हुआ नहीं है। अब यहाँ पे ये मैं पोर्टफोलियो ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ और इनकी बेवकूफ़ियों के बारे में बता चुका हूँ कि ये सारे के सारे ऑलमोस्ट सैटेलाइट कैटेगरी में आते हैं। जब फंड नीचे गिरता है तो वहाँ से उठने में दिक्कत होगी इनको, क्योंकि अभी तो इन्होंने ये पोर्टफोलियो बनाया है लास्ट 1.5 ईयर में। 18 मंथ से पुराना पोर्टफोलियो नहीं है, मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ। जब मार्केट गिरेगा और उसके बाद उठेगा तो वहाँ पर होगा क्या, इसमें से कुछ फंड परफॉर्म नहीं करेंगे और वो पीछे रह जाएंगे, तो वहाँ फिर से 3% का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब निप्पॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, सब इनकी बात कर रहे थे एक टाइम पर। जो आज चल रहा है वो कल नहीं, कैसे स्विच करते रहें। देखो, अब पहली बात तो जो ये आप आजकल कहते हो ना, आज चल रहा है कल नहीं, ये आजकल में सालों का डिफरेंस होता है, समझ रहे हो। मैंने जब बोला क्वांट की, मैंने तारीफ़ करनी शुरू करी 2021 से लेकर 2024 तक, जब तक इसके अंदर फ्रॉड नहीं हुआ। मैं तारीफ़ करता रहा 3 साल तक, हमने इसकी खूब तारीफ़ करी, अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में ऐड किया। उसके बाद 2024 में इसमें फ्रॉड हुआ, उसके बाद हमने बंधन ऐड किया अपने पोर्टफोलियोज़ में, अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में। बंधन, डीएसपी और फ्रैंकलिन, मैं अपने क्लाइंट्स के फ़ंड बता रहा हूँ तो वैसे नॉर्मली हम ये मतलब मैं ज़्यादा बताना प्रेफर नहीं करता, बट यहाँ पे और भी होंगे स्मॉल कैप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने ये दे रखे हैं एडल्ट। अब ये मैं पिछले 2 साल से मैंने इनमें से एक भी फंड आपको नहीं बोला है कि आप सेल कर दो। टाटा भी इस लिस्ट में है, कुछ क्लाइंट्स के पास है टाटा भी, ऑलमोस्ट 20% क्लाइंट होंगे जिनके पास टाटा है। तो टाटा कब रिप्लेस करना है, वो 3% का डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है, वो मुझे पता है, सिर्फ 3% का। यहाँ पे अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब हमने 2 साल 3 साल फंड कोई चेंज नहीं करा तो उसके बाद स्विच कर लो यार। अगर स्विच करना नहीं आता, वो तो मैं नहीं सिखा सकता ना कि सेल कैसे करना है, बाय कैसे करना है, टैक्स कैसे ध्यान रखना है। वो चीज़ मैं अगर सिखाऊंगा अभी तो आप सीखना नहीं चाहते, क्योंकि वीडियो चैनल पे कौन सी चल रही हैं जिसमें फ़ंड के नाम बता दो या पोर्टफोलियो रिव्यू कर दो, उसके अलावा कोई भी एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पे व्यू नहीं लाती। तो इस चैनल पे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग सर्च कर रहे हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो नाम जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो हम नाम बताते हैं, रिव्यू करते हैं, दैट्स इट। आपके नाम के आगे स्टार लगा हो, सब्सक्राइबर का कुछ लगा हो, ये बैच है जिन्होंने जो हमें सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप खरीदी थी इन्होंने। तो और इस तरह से काफ़ी बैचेस होते हैं, ये पेड है, फ्री भी होते हैं। जैसे आप बहुत सारे कमेंट करते हैं हमारे चैनल पे, वीडियोस देखते हैं, तो अगर आप वीडियोस देखते हैं और फिर कमेंट करते हैं तो आपके चैनल, आपके नाम के आगे बैच लग जाता है। आप बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट कर रहे हैं तो हम आपको लाइक दे रहे हैं, तो 3-4 बैचेस हैं जो ऐसे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप
तो जिनके बैजेस होते हैं उनका पोर्टफोलियो प्रायोरिटी बेस पे रिव्यू करेंगे, और हम 2 बार कर रहे हैं इनका, क्योंकि शायद इन्होंने पिछली वीडियो देखी नहीं होगी। यहाँ पे इसकी क्वालिटी ख़राब है, अभी 1 महीना और रुक जाओ, फिर इसको रिप्लेस कर देना। टैक्स सेवर की ज़रूरत नहीं है तो इसको रिप्लेस कर दो, इन दोनों के अंदर अभी बने रहो। ओवरऑल पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन ठीक ठाक है। अब यहाँ पे एक चीज़ की प्रॉब्लम जो मुझे हुई यहाँ पे देखने में, वॉचिंग योर वीडियोज़ रेगुलरली एंड लर्न अ लॉट, रिव्यू माई पोर्टफोलियो, यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे ये हुई कि चलो इन्होंने ये देख लिया 27,000 90,000 की SIP में आपने ऑलमोस्ट 30% एक फ़ंड के अंदर रख दिया। आपने बहुत सारी वीडियोज़ तो नहीं देखी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ एक फ़ंड के अंदर मैक्सिमम 25% एक्सपोजर होना चाहिए। और अगर आप बैंक ऑफ इंडिया ऐड कर रहे हैं तो बैंक ऑफ इंडिया में कम एक्सपोजर रखिएगा, इसमें 20, बैंक ऑफ इंडिया में 10%, इस तरह से आप दोनों को डिवाइड करके 30% चला सकते हैं। ये दोनों मिड कैप अभी के लिए बहुत अच्छे हैं, इस पर नज़र बनाए रखो, शायद ये नेक्स्ट मंथ चेंज करना पड़ सकता है। फिर से बोलूँगा, वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और हाँ, अगर आप लोग हमारे थ्रू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो एक्स्ट्रा 3% टारगेट करना चाहते हैं, तो अपना सिर्फ SIP अमाउंट इस नंबर पे ड्रॉप कीजिए। और मैं कह रहा हूँ आप एक बार सर्विसेज के बारे में जान के देखिए कि क्या सर्विसेज हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ये वो। और मैं कह रहा हूँ आप एक्स्ट्रा 3% छोड़िए, आपको खुद भी लगेगा कि आप इससे बहुत बेहतरीन रिटर्न्स कमा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो वो चीज़ वहाँ पे आप आके पता कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम बात करें, ये पोर्टफोलियो ओवरऑल ठीक ठाक दिख रहा है। ये अगर डिवीज़न हो जाता है तो यहाँ पे 3% एक्स्ट्रा बहुत आराम से जनरेट किया जा सकता है। मैं कैसे यहाँ पे इस पोर्टफोलियो में जनरेट कर चुका होता, मैं ऑलरेडी ये काम जो अब कर रहे हैं ना SIP बढ़ाने के टाइम पे, मैं ऑलरेडी ये 10% किसी ऐसे कोर में डालता जो ना ही सिर्फ हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन देता, बल्कि कुछ एग्रेसिव भी जाता, कोई हेल्थ केयर फंड, कोई इंफ्रा फंड, क्योंकि SIP अमाउंट ज़्यादा है तो हम एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हैं। और ये 3% एक्स्ट्रा हमें कितना दे जाता है? 90,000 की SIP है, अगर हम 15 साल तक करके 12% रिटर्न जनरेट करते हैं तो हमें 4,28,00,000 रुपए होते हैं। अब यहाँ पे अगर यही चीज़ मैं 15%, 3% भी अगर मैं बेटर निकाल पाता हूँ, क्योंकि देखो 5, 8, 10 साल में निकालना बहुत आसान है, लेकिन 15 साल में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम टारगेट करते हैं 5 साल में जो डिफरेंस क्रिएट करने का। ओवरऑल नंबर्स में बहुत 10-12% का डिफरेंस होता है, फिर वो डिफरेंस 8%, फिर वो 6-5 का हो सकता है। लेकिन मैंने इस वीडियो के लिए बहुत मिनिमल सा डिफरेंस लिया है 3% का, और 3% से ऊपर आप देख लो क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। 5,54,00,000, ऑलमोस्ट 1.3 CR का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये हम अपने क्लाइंट्स को करके देते हैं, सिंपल सी बात है। अगर आपके लिए ये नंबर्स बहुत बड़े हैं कि दोनों में डिफरेंस आप देख लो कि आपने इन्वेस्ट कितना किया, 1,62,000, आपको उसका ऑलमोस्ट डबल तो नहीं मिल रहा, लेकिन उसका 1.5 गुना रिटर्न मिला है। यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया 1,62,000, उससे डबल से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, ऑलमोस्ट 2.5x। और आप अपने अमाउंट के हिसाब से लगाना चाहते हो तो आप ये देख लो कि आप 15 साल में कितना इन्वेस्ट करोगे, ये नंबर तो आपको पता होगा। उसके बाद आपको मान लो वो नंबर निकल के आया 1,00,000, उसको अब मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, 1.5x, यानी कि 1,00,000 है तो आपको इसके ऊपर 2.5 लाख, और एक तरफ 2.5, मतलब ये मिल जाएगा 1,00,000 रुपए के ऊपर 2.5x, तो ये आपका 3.5 लाख रुपए हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आपका क्रिएट हो सकता है अगर आप 15 साल में 1,00,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो। जितना बड़ा अमाउंट आपका आ रहा है, रिजल्ट में भी उतना डिफरेंस आएगा। वो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, मैं ऑलरेडी पहले भी दे चुका हूँ, अब भी दे रहा हूँ, तो आप कर सकते हैं। बाकी रिव्यू करके मैंने बता दिया। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपके पास टाइम और नॉलेज है तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं था, ये आपको समझाने का तरीका था कि 3% भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।